characteristics of communication. See, communication is a very important process of our day-to-day life. हमने देखा है कि हम सब पूरे दिन किसी ना किसी तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. एंड कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू मेक इंफॉर्मेशन कॉमन. सो कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉमन बनाने के प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन. एंड इट हैज़ गॉट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, इट इज़ ओमनी प्रेजेंट. कम्युनिकेशन हमेशा ओमनी प्रेजेंट होती है. ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ यू कैनॉट कम्युनिकेट. देन कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. हर कोई, छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक, जानवरों से लेके इंसेक्ट से लेके बर्ड्स तक, एवरीबडी, एवरी क्रीचर इन दिस अर्थ कम्युनिकेट्स. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैनॉट सस्टेन. सो यूनिवर्सलिटी है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में. देन हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन साथ ही में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. सो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होती है. मैंने आपसे कुछ कम्युनिकेट किया, आपने उसका फीडबैक मुझे दिया, फिर मैंने उस पर फर्दर आपको कम्युनिकेट किया, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. कम्युनिकेशन के बिना हम सोशल एनिमल नहीं हैं. ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. वी लिव इन अ सोसाइटी. एंड एक सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल. सो first thing that you need to look into, which you need to study when you're looking at the topic communication, is characteristics of communication. The second important thing that we are going to study in communication is the process of communication. हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. केक बनाने का एक प्रोसेस है, कोई ड्राइंग बनाने का एक प्रोसेस है. सिमिलरली कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस है. बट हमें ये पता नहीं चलता बिकॉज हम इतना ज़्यादा और इतना फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया दैट वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस. सो सबसे पहले कम्युनिकेशन के प्रोसेस में वी हैव अ सेंडर. जैसे इस वीडियो में आई एम द सेंडर, आई एम सेंडिंग अ मैसेज. द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज मैसेज, जो बताया जा रहा है. वी हैव अ सेंडर हु सेंड्स द मैसेज एंड द सेंडर सेंड्स द मैसेज बाय एनकोडिंग इट. मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज थे जिन्हें मैंने ग्राफिकली, verbally आप तक कम्युनिकेट किया. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स इज कॉल्ड एनकोडिंग. सो आई एम द सेंडर सेंडिंग अ मैसेज by encoding it and I'm sending it through a channel. एक channel है जिसके थ्रू ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है. So the fourth component in the process of communication is the channel. On the other side of the sender we have a receiver. आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, you all are the receivers, और आप डिकोड करेंगे मेरे मैसेज को. मैंने जो चीज़ आपको बताई है, अगर ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं तो यू विल सी दैट एवरीबडी विल इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन डिफरेंटली. मैंने एक ही चीज़ बोली लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप सब डिफरेंटली करेंगे. दैट इज बिकॉज डिकोडिंग इज अ प्रोसेस विच is affected by your prior experience and knowledge. So आप सब अपनी prior experience and knowledge के basis पे मेरा मैसेज decode करेंगे. decode करने से आपको मेरा मैसेज समझ आएगा. Okay, and finally you will give your feedback in the comment section, जिससे ये communication का process complete होगा. जब आपका feedback मुझे मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या चीज़ें मैं change करूँ, किन चीज़ों पे आप चाहते हैं मैं और videos बनाऊँ. And this is how the process of communication ends. So एक communication के process में we have a sender, we have message. The sender encodes the message and sends the message through a channel. Then we have a receiver who decodes the message based on his or her prior experience and knowledge, and finally gives the feedback to the sender. And this is how the process gets completed. Now we are going to look at the different kinds of communication. Now there are several classification of communication. The first category is communication based on direction. Okay, so direction अलग अलग होती है and communication is classified according to those direction. For example, एक college में the dean communicates to the assistant professor. Now this is an example of downward communication. Dean communicating to assistant professor. So rank में difference है, and if a superior person communicates to an inferior person, that is downward communication. On the other hand, if the assistant professor communicates to the dean, that becomes upward communication. Upward communication, ऊपर की तरफ communicate हो रहा है. Now several assistant professors communicate with each other. That is called horizontal
कम्युनिकेशन, सेम लेवल के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. एंड देन वी हैव अ डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन मीन्स एक डिपार्टमेंट का इंसान दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, डीन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टॉक्स टू द डीन ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन. सो दिस इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन का पहला कैटेगरी जो है वो है different types of communication based on directions. The next kind of communication is based on the organizational structure. हम बचपन में इंग्लिश में लेटर्स लिखते थे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. These are two major type of communications based on the organizational structure. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन. जब आप ऑफिस में कोई ऑफिशियल बातों पे डिस्कशन करते हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज व्हेन यू सिट विथ योर फ्रेंड्स एंड यू चिट चैट, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एक और अलग तरीके का कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. नाउ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बेसिकली हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जहां पे कलीग्स आपस में गॉसिप करते हैं अबाउट अ फॉर्मल न्यूज. एक कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसको इनफॉर्मल तरीके से गॉसिप के रूप में जब बात करी जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स. So we have got like four major types of communication. We have intrapersonal communication, which is a communication in which I talk to myself. Okay, if you've seen the movie Khoobsurat, which had Fawad Khan and Sonam Kapoor, they keep on talking with themselves in the head. That is intrapersonal communication. Another category is interpersonal communication, when I am talking to another person. Two people communicating with each other is interpersonal communication. The third category is group communication. Now in group communication I address two or more than two people. Group discussions में जब हम बैठते हैं तो I am talking to the entire group. That is group communication. And finally, fourth kind of communication is mass communication. Mass communication is when you communicate using mass media, television, newspapers, YouTube. All these are channels through which you can communicate to masses. That is called mass communication. Now we look at another classification of communication. We have the most common type of communication is verbal communication. So we have verbal and non-verbal communication. Verbal communication includes oral and written language. So if I'm talking to you, this is a verbal communication. If I send a letter to you, then that is also a verbal communication. Verbal means using words. So wherever I'm communicating using words, that will come under verbal communication. On the other hand, we have non-verbal communication, which is more interesting than verbal communication. Non-verbal communication का एक बहुत simple example है the game charades, dumb charades that we play, in which we communicate using sign language. That is a part of non-verbal communication. Then body language के through आप बहुत कुछ जान पाते हैं सामने वाले के बारे में. Suppose I stand like this. Now this body language of mine shows that I'm lethargic, I am tired. So I'm communicating something to you without even using any word. That is how you communicate through eye contact, through gestures, through postures, and that forms body language, which is a part of non-verbal communication. And we have another very interesting non-verbal communication, which is space language. Basically, if you have ever gone to Mumbai, you must have seen lovers sitting near Marine Drive. So when you see the lovers, they have limited space between them. They are sitting very close to each other. Whereas if you talk to your boss, you will maintain a distance. So distance अपने आप में communicate करता है काफी कुछ about relationship between two individuals. So space language or proximity is another form of non-verbal communication. So these are few important kinds of communication which you must keep in your mind. And if you look at these classification that I've told you, I am pretty sure कि आपको लगा होगा बहुत easy है, because this is what we experience in our day-to-day life. And whatever we experience in our day-to-day life, you don't need to mug up. You don't need to learn that. It becomes a part of your experience and you can automatically answer this question related to that. The next topic that you must study is barriers in communication. I recently watched a very interesting play which was titled as मेरा वो मतलब नहीं था, and it has Anupam Kher in the play. So
मेरा वो मतलब नहीं था जब मैंने वो प्ले देखा. सो दैट प्ले बेसिकली टॉक्ड अबाउट द आइडिया कि अनुपम खेर और उसकी जो लवर होती है वो 50 साल बाद मिलते हैं एक दूसरे से, एंड दे सिट इन द पार्क एंड दे डिस्कस कि क्या क्या मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो अलग हुए. एंड दैट इज वेयर दे कीप ऑन सेइंग, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वो नहीं बोला था, तुमने तो गलत इंटरप्रेट कर लिया. एंड दैट इज वेयर आई गॉट द आइडिया दैट दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे बैरियर्स हमारे बीच में आ जाते हैं. डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और कोई मुझसे 500 मीटर की दूरी पे है तो मैं कितना भी चिल्ला के बोलूँ, ज़रूरी नहीं है उसको वो चीज़ समझ आएगी प्रॉपरली. सो डिस्टेंस बिकम्स एन बैरियर इन कम्युनिकेशन. अनदर इम्पॉर्टेंट बैरियर इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स. अगर सुबह सुबह मेरी अपनी फ्रेंड से लड़ाई हुई है एंड इफ यू कम्युनिकेट समथिंग टू मी इन द डे, आई माइट नॉट पे अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज मेरा ध्यान मेरे फ्रेंड के साथ में हुए झगड़े पे है. सो साइकोलॉजिकली अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो शायद मैं ध्यान ना दूँ. Then there are other barriers like language barrier. You are speaking to me in Tamil and I don't know Tamil, or I have limited knowledge of Tamil, then that is a language barrier. If you are using technical jargons, अगर आप बहुत ही बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी है, एंड इफ यू टॉक अबाउट दोज बिग वर्ड्स, बिग टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू मी, आई माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, और आई माइट मिस इंटरप्रेट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज. सो टेक्निकल जार्गन्स की वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है. सो ऑल दीज आर important areas which must be taken care of whenever you're communicating to any person. The next topic that we are going to discuss is classroom communication. Anybody who is giving UGC NET exam will become a professor someday or the other in any university or college, and it is very important for a professor to know how to manage or how to communicate in a classroom, and that is why classroom communication is important when it is concerned with paper 1. So if you look at classroom communication, you will see that classroom communication में काफ़ी सारी चीज़ें हैं. You need to take care of several things. Discipline skills भी आनी चाहिए प्रोफेसर को, तभी वो अच्छे से communicate कर पाएगा. He should be aware that classroom communication is cognitive in nature. सब कुछ depend करता है आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ पे, आपकी नॉलेज, आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे, बट दो सब्जेक्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व द साइकोमोटर एक्टिविटीज़. साइकोमोटर एक्टिविटीज़ बेसिकली मीन्स कोऑर्डिनेशन, हैंड आई मूवमेंट, ये सब अलग होता है. एंड क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉग्निटिव इन नेचर. Now, another important factor in classroom communication is that it is based on the theory of edutainment. We have heard entertainment, but I wonder if you have heard edutainment. Edutainment comes from two words, education and entertainment. So any time when a professor is communicating, he should take care that his lecture doesn't get boring. It should have elements of entertainment also, so that the student is interested in learning that and the student doesn't feel bored. So these are few important things that must be taken care and must be read when it comes to classroom communication. Finally, we land on to the last topic that you must study if you are preparing for UGC NET paper 1, and that is communication and its relation to mass communication. मास कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया है बिकॉज सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर देयर यूजिंग विच यू कैन कम्युनिकेट टू masses easily. Okay, and that is why it is important to know the role of mass communication. There are several important things that you must remember when it comes to mass communication, like the first newspaper of India, then who called media fourth estate. Edmund Burke, who is a very, very important and influential thinker, he termed media as fourth estate or fourth power. So these small things you need to keep in your mind. These facts are frequently asked in the paper, and if you know these facts, then the paper becomes extremely simple for you. So with that note, I end my discussion.